हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट सेकंड के पार्ट फर्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट टू को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, पार्ट टू में सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है कि व्हाट ऑल एंटिटीज आर देयर इन एग्जिस्टेंस। यानी कि जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इस लाइफ में, इस नेचर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सी एंटिटीज आती हैं उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ एंटिटीज। यहाँ पर दो काइंड की एंटिटीज होती हैं जो कि एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एंटिटीज कुछ भी हो सकती हैं दोस्तों। देखो, अब कौन कौन सी दो काइंड की एंटिटीज हैं। देखो, एक तो यूनिट्स है ना, और नेचर, जिसके अंदर आपका मैटर आता है, मास आता है, सब्सटेंस आता है, मटेरियल हो सकता है, डेट आर एक्टिव, जो कि क्या है, एक्टिव है। और एक ऐसी एंटिटीज होती है जो कि इनएक्टिव होती है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है, दो एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं अपनी लाइफ में, अपनी नेचर में। कौन कौन सी, एक तो एक्टिव है, दूसरी इनएक्टिव है। ठीक है, इज इनएक्टिव। देखिए, जिसको हम लोग ओमनी प्रेजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप खुद बताइए, यूनिट यानी कि मास, मैटर वगैरह, ये कहाँ से मिलके बना है। आपको पता है, आपने साइंस में ही पता होगा, बिग बिलियन थ्योरी आपने पढ़ी होगी, है ना। उसमें क्या पढ़ा था कि बहुत बड़ा सा पत्थर था, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस वगैरह हुई थी, जहाँ से मैटर बना, है ना। मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, टिनी पार्टिकल्स, उनसे मिलके मैटर बना। इस तरीके से हमारी लाइफ साइकिल की स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वही यूनिट वगैरह और वही मैटर वगैरह है। देखिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं यूनिट एंड मैटर क्या है, उसको समझिए आप लोग। ये तो साइंस की बात हो गई। देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूनिट और मैटर की, तो सबसे पहला पॉइंट यही है, दे आर सेचुरेटेड इन ऑल द परवेसिव एंटिटीज, है ना। जिसको बोला गया है व्यापक वस्तु, करंटली कॉल्ड स्पेस। ठीक है, स्पेस जिसको बोला गया है। ठीक है, यूनिट क्या यहाँ पर बोल दिया गया है दोस्तों, जो कि हमारे हमारे आसपास की चीजें है ना, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो क्या, स्पेस ही तो है। हमारे आसपास जो भी खाली जगह वो स्पेस है। टू बी सेचुरेटेड मीन संयुक्त, सेचुरेट का मतलब यहाँ बताया हुआ है संपृक्त। सोक्ड, सोक्ड का मतलब क्या बताया यहाँ पे दोस्तों, भीगा। बाय विच एवरी यूनिट इज एनर्जाइज्ड। ठीक है, जो एनर्जी मतलब एनर्जी रहती है उसके अंदर, है ना। आपको पता है, अगर कोई भी चीज है, अगर वो सोक कर लेती है यानी कि भीग जाती है, कोई भी एनर्जी अपने अंदर ले लेती है, तो उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी रहेगी, एनर्जाइज्ड हो जाएगी वो। तो वही सोक्ड बोला गया है। यहाँ पर और क्या बोला गया यूनिट एंड मैटर में दोस्तों, एंड सर्किल्ड, जिसको हम घिरा बोला गया है। क्या बोला गया है, घिरा। एन सर्किल मतलब क्या होता है, घिरा। आपने देखा नहीं, एन सर्किल, कोई भी वस्तु यहाँ रखी हुई है, उसके हम लोग अगर सर्किल कर देते तो क्या है, एन सर्किल। तो वही चीज है घिरा। वाई विच एवरी यूनिट इज रेस्ट्रिक्ट, है ना, सब नियंत्रण में हो। आपने खुद आपको ये भी पता होगा कि अपने एग्जिस्ट जो भी करती है अपने नेचर के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, उसका कहीं ना कहीं वो बाउंडेड है, किसी न किसी चीज से बाउंडेड है, यानी कि उसकी लिमिट है एक। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबमर्ज, यानी कि डूबा हुआ। वाई विच एवरी यूनिट इज एक्टिव। ठीक है, ये क्रियाशील में एक्टिव है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास दोस्तों, स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है, देखो, ऑल परवेटिव, यानी कि जो भी व्यापक है, देयर इज नो प्लेस वेयर स्पेस इज नॉट। ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर और हम बात करें तो दोस्तों, हमारे पास क्या है, एवरी प्लेस इट सेल्फ इज ए स्पेस। कोई भी चीज हो, इट सेल्फ हम भी है, वो भी क्या है, एक स्पेस है। ट्रांसपेरेंट का मतलब यहाँ पर पारदर्शी बताया गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, रिफ्लेक्टिंग एवरी यूनिट इज टू एबल टू रिकॉग्नाइज द अदर यूनिट इज बीइंग इन इट। परमीटिंग, है ना, जिसको हम परगामी बोला गया है। स्पेस एग्जिस्ट वेयर देयर इज अ यूनिट, यूनिट इज ए सोक्ड इन स्पेस। फिर ओमनीपोटेंस बोला गया, जिसको सत्ता बोला गया है। एनर्जी इन इज इक्विलिब्रियम डेट नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पर एनर्जी के बारे में बताया गया दोस्तों, ना ही बढ़ती है ना ही घटती है। ठीक है, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, आपको पता है ऑलरेडी। तो हैज़ नो एक्टिविटी, जिसको क्रियाशून्य, है ना, क्रियाशून्य बोला गया है। इनएक्टिव, नॉट अ यूनिट, अनचार्जिंग।
तो यहाँ पर कंक्लूड करके क्या लिखा गया है, व्हाट वी कॉल एज एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी, जिसे हम एम्प्टी स्पेस बोलते हैं वो एम्प्टी नहीं है। इज इट इन इक्विलिब्रियम एनर्जी इटसेल्फ एंड द फंडामेंटल सोर्स ऑफ फॉर ऑल एक्टिविटी इज एटॉमिक लेवल, है एटॉमिक लेवल पर। इन द एंटायर यूनिवर्स इज एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पर बताया गया है जो एंटायर यूनिवर्स है सब एग्जिस्टेंस के अंदर है और हर जगह स्पेस खाली स्पेस है। तो यहाँ पर यही कंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ही नहीं है, ये लिखा हुआ है तो आप लोग ये लिख सकते हो अगर आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार है, पता नहीं क्या इसमें कहना चाह रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक बात बस आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर कुछ भी चीज़ है वो एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, चाहे वो मैटर हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे पार्टिकल्स हो, इतना आपको याद रखना है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। चाहे हम छोटी मोटी ऑटोमेटिक लेवल की बात करें तो वो भी एग्जिस्टेंस में है और हर जगह स्पेस खाली है। अगर मैं इवन माई सेल्फ की बात करूँ, सेल्फ की बात करूँ तो यहाँ भी स्पेस खाली है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शायद ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ द चार्ट शोइंग इन डिटेल, हमें चार्ट शो करना है द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूनिट इन नेचर इन को एग्जिस्टेंस इज स्पेस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। आइए अब हम यूनिट के बारे में देखो यहाँ पर समझते हैं। देखो यूनिट क्या है, देखो यहाँ पर लिखा गया है यूनिट के बारे में अच्छी तरीके से। यूनिट इज समथिंग डेट इज लिमिटेड इन साइज, यूनिट कुछ भी हो सकता है लेकिन लिमिटेड साइज में लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लाइक अ स्मॉल ब्लेड ऑफ ह्यूमन हेयर, चाहे छोटे से बाल हो आपके ह्यूमन हेयर के, टू द बिगेस्ट प्लानिट वी आर नोन ऑफ, अब चाहे बड़ा सा प्लानिट हो जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, है ना। दे आर ऑल लिमिटेड इन साइज, हर किसी का एक कोई ना कोई साइज है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसका भी कुछ ना कुछ साइज है। डेट इज बाउंडेड ऑन 6 साइड, जो कि घिरा हुआ है किसे, 6 साइड से, ठीक है। ये अच्छी तरीके से समझाया गया है यूनिट के बारे में। तो बेसिकली यूनिट क्या होता है, वही पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, टिनी पार्टिकल से मिलकर मैटर वगैरह बनता है, तो कुछ ना कुछ यूनिट है ना, आप लोग यूनिट से समझ भी सकते हो। सो ऑल द थिंग वी हैव बीन स्टडिंग सो फार, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, द ह्यूमन बीइंग हो गया, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल हो गए, लम्स ऑफ मैटर हो गए, एज वेल एज वेरियस एटम एंड मॉलिक्यूल्स हो गए, आर ऑल यूनिट, है ना, सब कुछ क्या है, यूनिट है। तो बेसिक आपको बस इतना याद रखना है, जो लिमिटेड साइज में लिमिटेड होता है वो यूनिट है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो गया, चाहे एनिमल हो गया, है ना, चाहे मैटर हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, सब यूनिट हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया वो यूनिट के बारे में। वी कैन रिकोगनाइज देम एज सच दे आर काउंटेबल, हम लोग रिकोगनाइज कैसे कर सकते हैं कि दोस्तों वो क्या है, काउंटेबल है, हम उसको काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है स्पेस, स्पेस के बारे में आपको पता ही है ना। स्पेस क्या है, एक अनलिमिटेड एंटिटी है, यानी कि उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। स्पेस तो हर जगह है ही अवेलेबल। अनलाइक यूनिट डेट इज इट हैज नो साइज देयरफॉर इट कैन बी बाउंडेड, इसका कोई साइज ही नहीं होता है स्पेस का दोस्तों, तो इसको हम इट कैन नॉट बी बाउंडेड, इसको हम घेर नहीं सकते, है ना। बट स्पेस मेंटेन सर्टेन रेगुलरिटी एंड ओबे द सर्टेन लो, पर जो स्पेस है मेंटेन सर्टेन रेगुलरिटी मेंटेन करता है और कुछ ना कुछ लॉ को फॉलो जरूर करता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पर बताया गया दोस्तों, स्पेस इज रिफ्लेक्टिंग दिस मीन्स दैट इज कैन बी एक्सप्लेन टू टर्म इज रिलेशन विद अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पेस एक रिफ्लेक्टिंग की तरह बताया गया है कि मतलब जो भी एक्सप्लेन करता है रिलेशन किसके साथ, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है ना स्पेस का। मान लो स्पेस में ही तो कोई चीज़ रखते हैं हम लोग, तो उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल वी से देयर इज ए स्पेस इन बिटवीन द बुक यू रीडिंग एंड यू, है ना। तो बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्पेस है, या आप इस वीडियो को देख रहे हो मोबाइल में, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हो और आपके बीच में कुछ मोबाइल और आपके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है ना दोस्तों। तो वही एग्जांपल से समझाया गया कि स्पेस तो है कहीं ना कहीं, ऑब्जेक्ट से जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है ही, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताया गया। स्पेस इज आल्सो ट्रांसपेरेंट, और स्पेस को ट्रांसपेरेंट भी बोला गया है। देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें दोस्तों को एग्जिस्टेंस के बारे में। अब देखो को एग्जिस्टेंस क्या है, यहाँ पर समझिए, रिलेशनशिप
in this kind of coexistence is based on mutual respect for the diversity. ये किसके बेस पर है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑफ फॉर द डाइवर्सिटी. The group in this relationship embrace each other difference and have got equal access to resource and opportunities. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? द एनवायरमेंट इज डेट पीस, सोशल कोहेंशन, ठीक है, जस्टिस एंड इक्वालिटी, म्यूचुअल टॉलरेंस, रेस्पेक्ट द डिफरेंसेस इन ओपिनियन, लिविंग नॉन वोलेंटली. ठीक है. एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है. एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? पीस हो सकता है. एनवायरनमेंट के अंदर पीस, शांति भी होती है, सोशल कोहेंशन भी होता है दोस्तों, है ना. कोहेंशन और एडिशन आपको पता होगा. जस्टिस भी होता है, न्याय भी होता है, इक्वलिटी भी होती है, म्यूचुअल टॉलरेंस भी होता है. ठीक, कौन किसको कितना बर्दाश्त कर सकता है. द डिफरेंस इन ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन भी होते हैं दोस्तों. लिविंग नॉन वायलेंटली, है ना. द फॉलोइंग चार्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्डर इन नेचर. अब चार्ट के बारे में यहाँ पर दिखाएंगे. ठीक है. वी कैन सी डेट ऑल 4 ऑर्डर नेचर एग्जिस्ट हारमोनी. 4 ऑर्डर हैं जिसमें नेचर एग्जिस्ट करता है हारमोनी में. ठीक है. अब यहाँ पर बताया गया है देयर, दिस इज ऑलरेडी देयर इन नेचर एंड नीड नॉट टू बी क्रिएटेड. ये ऑलरेडी नेचर के अंदर है, हमें जरूरत नहीं है क्रिएट करने की. यूनिट इज द इन द नेचर आर लिमिटेड इन साइज. यूनिट को लिमिटेड साइज ऑलरेडी आपको पता ही है. सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है ये. ठीक है. स्पेस इज अनलिमिटेड एंड देयर इज कांस्टेंट रिफ्लेक्टिंग एनर्जी. स्पेस बहुत सारा है, यहाँ पर कांस्टेंट रिफ्लेक्टिंग एनर्जी है. अवेलेबल इन ऑल प्रिवेंडिंग स्पेस. ठीक है. ओनली ह्यूमन एंड एनिमल ऑर्डर हैव रिसीव द कॉन्शियसनेस ऑफ इटसेल्फ. आइए देखो यहाँ पर आप लोग हम बात करते हैं. द मेटेरियल ऑर्डर अंडरगोज कंस्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस. ठीक है. कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते ही होते हैं, आपको पता है ऑलरेडी. हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं. इसमें कौन सा डायग्राम है वो देखो दोस्तों, ये डायग्राम है. ये देखो ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है. यहाँ पर देखो दिखाया गया है एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस को किस तरीके से समझाया गया है देखिए. यहाँ बोला गया यूनिट के बारे में, यानी यूनिट को नेचर बोल दिया. फिर स्पेस, यहाँ पर यूनिट के अंदर ही है दोस्तों मटेरियल और कॉन्शियस. अब देखो मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं. मटेरियल ऑर्डर हो सकता है, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो सकता है मटेरियल के अंदर, है ना. ये साइकिल फ्लो, दिस फ्लो इज साइकिल. फिर यहाँ पर क्या है, प्रेनिक ऑर्डर हो गए दोस्तों, आपके सेल प्लांट हो गए, फिर प्लांट बनते हैं उससे, फिर एनिमल बॉडी होती है, फिर ह्यूमन बॉडी होती है. यहाँ पे कॉन्शियस के अंदर एनिमल ऑर्डर, और ह्यूमन ऑर्डर के अंदर ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन ऑर्डर में जा रहा है, एनिमल बॉडी से एनिमल ऑर्डर हो गया. तो इस तरीके से दोस्तों साइकिल बनी हुई है. तो ये डायग्राम आप लोग बना सकते हो. मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा करके इस डायग्राम को आपको देता हूँ, तो आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं. देखिए, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा ये. अब एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए. वो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये है कि डिफरेंस बिटवीन यूनिट और स्पेस के बीच में डिफरेंस बताइए. अब तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ भी आएगा यूनिट और इसके बीच में डिफरेंस. देखो, अगर मैं सबसे पहले डिफरेंस की बात करूं तो यूनिट कैसे होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं. अब आपको समझ आएगा, है ना. लिमिटेड एंटिटीज होती हैं. जबकि स्पेस कैसे होता है, अनलिमिटेड एंटिटीज. स्पेस में कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, और यहाँ पर यूनिट के अंदर बाउंड्री होती है. दूसरा डिफरेंस ये हो गया. दे आर मेटेरियलिस्टिक इन नेचर, और ये कॉन्शियस इन नेचर. ये एक्टिव होते हैं, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, है ना. दे अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंज. यहाँ पर यूनिट के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज हो सकते हैं, अलग अलग यूनिट स्ट्रक्चर की यूनिट हो सकती हैं. दे डू नॉट अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस. यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते, क्योंकि स्पेस तो कंटिन्यूस होता ही है. दे कैन बी एनर्जाइज्ड. यहाँ पर एनर्जाइज्ड हो सकते हैं. एनर्जी इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम इन स्पेस. ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होती है. और डिफरेंस, ईच यूनिट कैन रिकॉग्नाइज एंड देयरफॉर फुलफिल इट्स रिलेशनशिप विद अदर मेंबर ऑफ यूनिट. क्या बोल दिया मैंने, देखो सॉरी, आपको समझ नहीं आया होगा. ईच यूनिट कैन रिकॉग्नाइज एंड देयरफॉर फुलफिल इट्स रिलेशनशिप. हर यूनिट रिकॉग्नाइज करती है और इसीलिए अपनी फुलफिल इट्स रिलेशनशिप विद अदर मेंबर ऑफ यूनिट. मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट की जो भी रिलेशनशिप है उसको ही फुलफिलमेंट करती है. जबकि सिंस एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है. दे रिफ्लेक्ट थिंग, यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्ट थिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल से समझे, 4 ऑर्डर ऑफ नेचर.
यहाँ पर क्या है, स्पेस इज ऑल प्रीबिल्डिंग, है ना, प्री वेडिंग एंटिटी। तो ये एग्जांपल हो गए दोस्तों, आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे पास क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्जिस्टेंस एंड को एग्जिस्टेंस। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पास कि एग्जिस्टेंस और को एग्जिस्टेंस से आप लोग क्या समझते हो। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस के बारे में आप लोग जानते हो, जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, एग्जिस्ट करती है ना, ह्यूमन बींग हो गए, कोई भी चीज़ हो सकती है दोस्तों, वो क्या एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। अब देखिए यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग डेट एग्जिस्ट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस। सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको एग्जिस्टेंस बोल दिया इन्होंने। टुडे वी हैव कम टू एज्यूम दैट थिंग आर इन रैंडम अरेंजमेंट। आप लोगों को पता है आजकल जो चीज़ें हैं उनमें, है ना, रैंडम अरेंजमेंट है, कोई सीक्वेंस नहीं है। एंड दैट द यूनिवर्स इज इन चॉइस। और आप लोग यूनिवर्स के बारे में जानते हो, यूनिवर्स कहता है इन चॉइस में है। चॉइस का मतलब वही है कि कोई भी उसमें अरेंजमेंट नहीं है ना, डिफरेंट ऑर्डर्स में यूनिवर्स में कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, हाउएवर द रियलिटी इज दैट एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। आज की रियलिटी क्या है, जो एग्जिस्टेंस है वही को एग्जिस्टेंस है अपने आप में, क्योंकि इज इन हार्मनी इन ऑर्डर लाइनेस द थिंग वी सी अराउंड अस एनिमल। जो भी हम लोग आसपास देखते हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, या फिर थिंग लाइक स्टोन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, है ना, आर इन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेट इन लार्जर ऑर्डर लाइनेस। अब यहाँ पर समझाया गया दोस्तों एग्जिस्टेंस और को एग्जिस्टेंस को। एग्जिस्टेंस क्या होगा, इज जस्ट नॉट जस्ट द मटेरियल। एग्जिस्टेंस कोई मटेरियल नहीं है ना, केवल मटेरियल नहीं है। थिंग वी सी अराउंड लाइक अस, लाइक रॉक्स हो गया, प्लांट हो गया, एटीसी, ये भी एग्जिस्ट करते हैं ना दोस्तों, है ना, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। बट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्पेस, इस एग्जिस्टेंस के अंदर स्पेस भी आता है। एंड कॉन्शियस यूनिट कॉल्ड जीवन, जिसको हम लोग जीवन बोलते हैं, है ना। को एग्जिस्टेंस मीन द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, मटेरियल का एग्जिस्टेंस। एंड द कॉन्शियसनेस यूनिट इज ऑल परवेसिव स्पेस। ठीक है, देयर इज ए डिफाइनाइट प्रोग्रेशन इन एग्जिस्टेंस। प्लांट हो गया, इवॉल्व फ्रॉम मैटर, एंड एनिमल्स इवॉल्व फ्रॉम प्लांट। यहाँ पर बताया गया है प्लांट इवॉल्व फ्रॉम मैटर, किससे, मैटर से इवॉल्व हुए हैं। जबकि दोस्तों एनिमल इवॉल्व हुए हैं कहाँ से, प्लांट से। एंड सून, इस तरीके से काम चलता आ रहा है। तो दोस्तों यही यूनिट 2 का था यहाँ तक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।